उल्टी सीधी कर रहे। मैंने कहा गाड़ी रोक, हमसे कौन बदमाशी करेगा। जो गोली खान सर की कोचिंग पे चली थी, अगर वही गोली ओझा सर की कोचिंग पे चलती, अबे बदतमीज, ये सब जाके गांधी की धोती पकड़ ली होगी। महमूद गजनी कब का मुसलमान हो गया, इनको दी आजादी हमने, इनको। देखो बेचारा केतन अग्रवाल, क्या गलती है केतन अग्रवाल की। वो जो लड़की है सिया, क्या है, मानसिक दिवालियापन। सोनम, मानसिक दिवालियापन। सिया, सोनम, वो जो ड्रम वाली लड़की है, नीले ड्रम वाली, ये सब मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। ये पागल हो चुके हैं, जॉम्बीज हैं, नरभक्षी। अगर विश्व युद्ध नहीं भी हुआ तो 2030 तक इंसान ही इंसान को मारकर खा जाएगा। जिस तरह की जनरेशन ऊपर उठ रही है, उसके अंदर गुस्सा बहुत है। आप देखो प्रेजेंट जो जनरेशन है, उसके अंदर क्रोध बहुत है, अधैर्य, क्रोध, सेंसलेसनेस। सड़क पे एक बॉडी गिरी है, तड़प रही है, वो वीडियो बना रहा है। कितना सेंसलेस आदमी होगा जो किसी घायल व्यक्ति का वीडियो बना रहा हो। मैं सहारनपुर गया था, सहारनपुर से लौट रहा था रात में, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे। तो सहारनपुर से लौटते वक्त रास्ते में एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, मतलब फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर पे एक आदमी गिरा हुआ था किनारे, उसकी बाइक इधर पड़ी हुई थी, वो उधर पड़ा हुआ था। तो मेरी नजर पड़ी तो मैंने कहा गाड़ी रोको। तो लोगों ने कहा कि भाई गाड़ी मत रोकिए सर, ये सब उल्टी सीधी कर रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी रोक, हमसे कौन बदमाशी करेगा। भाई मेरे ऊपर एक वीडियो बना बड़ा प्यारा सा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो अच्छी बात है, आप कंटेंट बनाते हो मेरे ऊपर, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन उस कंटेंट में मर्यादा होनी चाहिए। जैसे एक वीडियो है, मुझे बहुत अच्छा, अब जिसने भी बनाया हो, पर मुझे अच्छा होता। उसने कहा भाई जो गोली खान सर की कोचिंग पे चली थी, अगर वही गोली ओझा सर की कोचिंग पे चलती तो वो बंदा FIR बाद में करता, पहले मिर्जापुर से कट्टा मंगवाता। मित्र मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मिर्जापुर से मंगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो गांधी जी का पुजारी हूं, अहिंसावादी हूं। मैं जाके सामने वाली कोचिंग पर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, उसके पैर पे गिर जाता। मित्र अब वो अगर दुर्भाग्य से मन मरा जाता, वो सब प्रभु की लीला होती। मित्र मैं उसमें क्या कर सकता हूं। मित्र मैं जानता हूं मित्र, जो तुम कह रहे हो मित्र, मैं जानता हूं मैं राम के युग में नहीं जी रहा हूं। बड़े लोग मुझसे नाराज होते हैं, मास्टर बदमाशी की बात करता है। अबे बदतमीज, आओ गांव में रह के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपनी जमीन बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के, अपना परिवार बचा के दिखाओ बिना बदमाशी के। तुमको किसने नहीं लूटा, तुमको शक ने आके लूटा, कुषाणों ने आके लूटा, हूणों ने आके लूटा। महमूद गजनी 1008 वह हिंद का युद्ध नागरकोट के मंदिर को लूटता है, थानेश्वर के मंदिर को लूटता है, मथुरा के मंदिर को लूटता है, सोमनाथ के मंदिर को लूटता है। और तुम 25 साल तुमको लूटता रहा, मारता रहा, पीटता रहा, झपड़ियाता रहा। तुम बाबूजी, और तुम आज इतिहास में क्या पढ़ते हो? तुम ये नहीं पढ़ते कि हम बटे थे, हम कमजोर थे, इसलिए हम लूटे गए, हमें एक होकर रहना है। नहीं, तुम कहते हो मुसलमान था भाई साहब, भाई साहब मुसलमान था, भाई साहब मुसलमान था, भाई साहब इसलिए लूट रहा था। भाई साहब कोई मुसलमान नहीं था, बदतमीज था, लुटेरा। मुसलमान तो मोहम्मद साहब थे, उमर बिन खत्ताब थे, हजरत अली थे, ये लोग मुसलमान थे। महमूद गजनी कब का मुसलमान हो गया? वो चोर था एक नंबर का, पागल होके मरा गजनी की सड़कों पे। लेकिन तुम महमूद गजनी पे इतने बड़े बड़े व्याख्यान करते हो। भाई साहब 17 बार आया और फेल कर गया। तेरे मौसा बता रहे थे, तुम्हारे मौसा बता रहे थे वे कि 17 बार आया और फेल कर गया। 1008 वह हिंद का युद्ध शाही वंश से, और वह हिंद के युद्ध के बाद उसने अपना पहला निशाना बनाया नागरकोट के मंदिर को। फिर आता है वो थानेश्वर, उसकी सबसे बड़ी लूट। फिर आता है मथुरा, उसकी और बड़ी लूट। फिर आता है गुजरात, उसकी सर्वोत्तम लूट। कहते हैं 25 वूट पे सोमनाथ के मंदिर का खजाना गया था।
फिर वो मोहम्मद गौरी आया, वो तो यहाँ आके बैठने की कोशिश में था, खैर वो मर गया, तो उसके बच्चे बैठ गए, दास उसके इल्तुतमिश। फिर तुर्कों का शासन, दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन तुम, मुस्लिम का काल था भाई साहब, बहुत मार रहे थे हम लोग को पटक पटक के भाई साहब, और बहुत बदतमीजी किया भाई साहब। इस देश में मुसलमान आके भी बर्बाद हो गए। बाहर से आए, इस्लाम ने उन्हें भाईचारे का सिद्धांत दिया, यहां आकर मुसलमान भी जातिवादी हो गए। फिर 1398 में तुमको तैमूर ने लूटा, फिर मारा तुमको पटक पटक के गिरा के। फिर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। फिर 1526 से 1707 तुम शांति से रहे। फिर औरंगजेब मर गया, फिर मुगल साम्राज्य का भी पतन हो गया। फिर नादिर शाह आया, फिर तुमको बाल पकड़ के दीवार में लड़ा लड़ा के मारा। फिर तुम उसका इतिहास पढ़ते हो, साहब हमारा साहब पीकॉक थ्रोन उठा ले गया था, तुम्हारे फूफा बनाए थे वे? नहीं नहीं भैया, था हमारा एक पीकॉक थ्रोन था भैया, फिर हमारा कोहिनूर डायमंड भी था। हाँ, तुम्हारे नाना निकाल के लाए थे ना? नहीं भैया, ऐसे ही पता नहीं कहीं से आया, सूर्य मणि थी भैया। अच्छा अच्छा। फिर तुमको अहमद शाह अब्दाली ने पीटा। पता है क्यों पीटेगा वो तुम? क्योंकि तुम एक नहीं हो सकते हो। तुमको जो समझाने आएगा तुम उसी का काम लगा दोगे। तुमको जो जोड़ने, तुमको पसंद कौन है? तोड़ने वाले लोग, गाली देने वाले लोग, बुराई करने वाले लोग, नफरत सिखाने वाले लोग। तुमको भरत तिवारी पसंद नहीं आ सकता है। इस देश के आदमी का टेस्ट क्या है? तुम एक समुदाय को गाली दो, दूसरा समुदाय तुम्हें प्यार करने लगेगा। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी भैया, जाबाज आदमी, दिलदार कलेजे वाला आदमी है। लेकिन अगर तुमने सारे भारतीयों की बात की, राजनीति कर रहा है, सांसद बनने के चक्कर में है। कभी कभी मैं सोचता हूं, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, अगर कहीं सौभाग्य से वो ऊपर से देखते होंगे तो रोते होंगे, माथा पीटते होंगे, और गांधी की तो गर्दन पकड़ ली हो गई जाके कि तुम हमको मना काहे नहीं किया कि आजादी की लड़ाई नहीं लड़नी। इनको दी आजादी हमने, इनको। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब जाके गांधी की धोती पकड़ लिए होंगे कि तुम काहे हमको नहीं समझाए कि आजादी के लिए नहीं लड़ना है, और तुम काहे बीच बीच में आजादी की बात करते रहे। तुमको किसी ने नहीं मारा, तुम ऐसे बटे रहते हो, डिवाइडेड। तुमको अच्छी बातें समझ में नहीं आती। तुमको किसी की बुराई, किसी को नंगा करने में इस देश को इतना मजा आता है। कौन है कोचिंग इंडस्ट्री में जो बेईमानी नहीं का, फर्जी सिलेक्शन सब छापते हैं। एक कोचिंग है आईएएस की, बाजीराम, उसको छोड़कर किसी का रिजल्ट शायद ही आता हो। और जो आईएएस के लड़के होते हैं ना, वो कहीं प्रीलिम्स पढ़े होते हैं, कहीं मेंस पढ़े होते हैं, कहीं इंटरव्यू पढ़े होते हैं। और इंटरव्यू तो एक ऐसा कोर्स है जो वो 10-10 कोचिंगों में किए होते हैं। तो तुम कोचिंग वाले देखो कैसे लिखा होता है, आईजीपी रैंक 1 फलाना कोचिंग, नीचे लिखा होता है आईजीपी। तुम्हें लगता है कोई कोर्स करा है? आईजीपी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये जितनी कोचिंग है बड़ी बड़ी है, ये क्या करती? अभी सब हमसे नाराज हो जाएंगे कि तुम काहे बोले ये सब बात कैमरा पर। तुम हमारे खिलाफ साजिश करोगे तो इतनी बात तो हमें भी कहनी पड़ेगी। ये जो इंटरव्यू के रिजल्ट आप देखते, आईजीपी का मतलब होता है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। और मैं बता दूं कि जितनी भी कोचिंगें हैं वो 2-3 चीजें देती हैं, उसको मैं मानता हूं। एक, आपको शेड्यूल देती हैं, साल भर शेड्यूल में पढ़ाती हैं, डिसिप्लिन देती हैं, दिशा देती हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक से एक अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो ये आपको डिसिप्लिन देती हैं, दिशा देती हैं, प्रैक्टिस करवाती हैं, आपको मोटिवेट रखती हैं। पर कोई कोचिंग ये नहीं कह सकती कि मैंने आईएएस बनाया है। ना कोई कोचिंग कह सकती है, ना कोई मास्टर कह सकता है। अब वो लड़का अगर किसी को क्रेडिट देता है तो वो उस लड़के की महानता है। एक आदमी को तुम पकड़ लेते हो तो तुम उसके बाद कहते हो पकड़ लिया, देखिए कोचिंग की धांधली, ये देखिए। कौन है कोचिंग भारत में जो धांधली नहीं करती है? कौन है? ये माया का सारा धंधा ही बेईमानी का धंधा है। ये सारा पैसे का जितना धंधा है वो सब बेईमानी का धंधा है। पैसा और ईमानदारी कभी नहीं। शादी और तुमसे पहले एक ऐड आता था, कभी नहीं। मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, मेलेडी का ऐड आता था। वो पैशन बाइक थी, उसका ऐड आता था, चिंटू सक्सेना तुम बाज नहीं आओगे, व्हाट्स अ लाइफ विदाउट अ लिटिल पैशन। तो भैया
एक बात का निवेदन आप लोगों से करूँगा कि आप लोग पढ़ाई को समझने की कोशिश करो और धर्म के रास्ते पे चलो। जय हिंद, जय भारत।